हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है आपकी ये 28। ये है आपकी 8th क्लास की बेटा विज्ञान की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। और ये वर्कशीट है बेटा आपकी जो है 27 जनवरी 2021 की वर्कशीट। तो देखते हैं बेटा वर्कशीट में क्या दिया गया है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बटन जरूर दबाएं। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं वर्कशीट को। आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में जनन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लैंगिक जनन क्या है बेटा। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों ही आवश्यक होते हैं। क्या होते हैं? हमने पिछली बार जो है जो नर जनन तंत्र पढ़ा था, आज हम जो है मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे। मानव में नर और मादा दोनों में अलग अलग जनन तंत्र होते हैं। आज हम मानव मादा जनन तंत्र के बारे में जानेंगे। मादा यानी कि स्त्री जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में शामिल हैं, कौन शामिल है बेटा? मादा जनन तंत्र देखिए यहाँ पर, यानी कि स्त्री का जनन तंत्र। एक जोड़ी अंडाशय होता है, नंबर 1 पर आएगा एक जोड़ी अंडाशय, नंबर 2 अंडवाहिनी यानी कि डिंब वाहिनी, और 3 पर आएगा हमारा गर्भाशय। देखिए यहाँ पर चित्र भी दिखाया गया है। मादा जनन तंत्र का चित्र है बेटा। देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये गर्भाशय है। ये क्या है बेटा? ये दोनों अंडाशय हैं। और ये क्या है? यहाँ पर ये है अंडवाहिनी। क्या है बेटा? यहाँ पर है अंडवाहिनी। ये होती है अंडवाहिनी। तो देखिए आगे है बेटा मादा जनन अंगों के कार्य की। मादा जनन अंगों के कौन कौन से कार्य होते हैं? सबसे पहले क्या दिया गया है? अंडाशय। सबसे पहले दिया गया है बेटा अंडाशय। अंडाशय क्या होता है? यह मादा युग्मक उत्पन्न करता है जिससे अंडाणु कहते हैं। यह मादा युग्मक उत्पन्न करता है जिसे अंडाणु कहते हैं। अंडाणु भी शुक्राणु की तरह क्या होता है? एकल कोशिकीय होता है। एकल कोशिका होती है, यानी कि जो नर जनन तंत्र का जो शुक्राणु होता है वो भी एकल कोशिकीय होता है। और जो अंडाणु में भी शुक्राणु की तरह ही क्या होते हैं? अंडाणु भी शुक्राणु की तरह क्या होते हैं बेटा? ये भी एकल कोशिकीय होते हैं। स्त्रियों में प्रति माह दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में से एक अंडाणु विकसित होता है जो अंडवाहिनी में जाता है। यानी कि देखिए ये क्या है? ये है हमारा ये मानव अंडाणु है और ये केंद्रक है। तो क्या होता है? इसमें से प्रति माह जो है एक अंडाशय में से एक अंडाणु विकसित करता है और जो है वो अंडवाहिनी में जाता है। देखिए अंडवाहिनी ये हमने यहाँ पर ये होती है अंडवाहिनी, ये होती है अंडवाहिनी, ये अंडवाहिनी होती है। आगे देखते हैं बेटा आगे क्या दिया गया है। अंडवाहिनी, हम अंडवाहिनी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये यहाँ पर भी दिया गया है। तो देखिए इसे डिंब वाहिनी या फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इसे फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, डिंब वाहिनी भी कहा जाता है। यह अंडाणु को गर्भाशय तक पहुँचने में मदद करता है। यहाँ पर शुक्राणु का और अंडाणु का निषेचन होता है, यानी कि जो है मिलन होता है। देखिए यहाँ ये क्या है? ये जो है अंडाशय है, इसमें से जो है होकर जो फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ जो है शुक्राणु अंडाणु जो है कहाँ निषेचित होता है? वो होता है अंडवाहिनी में, यानी कि गर्भाशय में। तो आगे देखिए गर्भाशय क्या होता है? यहाँ पर भ्रूण से शिशु तक का विकास होता है। क्या होता है? यहाँ से भ्रूण से शिशु तक का विकास होता है। आगे देखिए बेटा आगे क्या दिया गया है। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। तो देखिए बेटा मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र देखिए यहाँ पर बनाया हुआ भी दिखाया गया है। ये है बेटा मादा जनन तंत्र का जो है चित्र। आप इसकी हेल्प लेकर आप अपनी कॉपी में जो है मादा जनन तंत्र का चित्र बना सकते हैं। आगे देखिए आगे क्या दिया गया है। आगे दिया नेक्स्ट बेटा कि मादा जनन अंगों के नाम बताइए। तो मादा जनन अंगों के नाम देखिए यहाँ पर जो है आप लिखेंगे मादा जनन तंत्र। एक होता है, एक पर लिखेंगे एक जोड़ी अंडाशय, दूसरे पर लिखेंगे बेटा अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी या फेलोपियन ट्यूब, और तीसरा क्या लिखेंगे? गर्भाशय। ये हमारा होगा बेटा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है मादा युग्मक को क्या कहते हैं। तो मादा युग्मक को क्या कहते हैं बेटा? मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। और यह कहाँ निर्मित होता है? मादा युग्मक यहाँ से लिखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कि मादा युग्मक जो है कहाँ? मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। और यह कहते हैं और यह
अंडाशय में निर्मित होता है। किसमें बेटा? अंडाशय, अंडाशय में निर्मित होता है, निर्मित होता है। इसका ये हो जाएगा बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कि ये मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं और यह अंडाशय में निर्मित होता है। आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कि शिशु का जो है विकास मादा जनन तंत्र के किस भाग में होता है? तो किस में होता है? इसका आंसर हम लिखेंगे गर्भाशय में। किस में होता है बेटा? गर्भाशय में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा गर्भाशय में। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? अंडाणु एकल कोशिका नहीं है। तो क्या है? ये गलत है क्योंकि यह एकल कोशिका है। अंडाणु और शुक्राणु दोनों ही क्या हैं बेटा? एकल कोशिका हैं। दूसरा है बेटा मानव का अंडाणु बहुत बड़ा होता है। तो ये भी क्या है? ये भी असत्य है क्योंकि मानव का शुक्राणु होता है। आगे देखिए कि स्त्रियों में प्रतिमाह दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में विकसित अंडाणु अंडवाहिनी में जाता है। तो ये क्या है बेटा? ये जो है सत्य है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये सत्य है। तो बेटा यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। बहुत ही अच्छी वर्कशीट है, बहुत ही आसान वर्कशीट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।